नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2018 से लेकर 2023 तक टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले एक तरफ आत्मकथा, दूसरी तरफ उनके लेखक। देखिए, बात की जाए अगर जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग, माई लाइफ इन म्यूज़िक, बस आप लोग ये नाम याद रखिए, माई लाइफ इन म्यूज़िक। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है शिव कुमार शर्मा ने। किसने लिखा है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे संतूर। संतूर वाद्य यंत्र को बजाते थे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है वीणा। किसका? वीणा का नाम। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है द रोड अहेड, द रोड ए हेड। तो ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने। तो बिल गेट्स ने द रोड ए हेड नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। नेक्स्ट तीसरा है प्लेइंग टू विन। ये किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग टू विन, ये जो बैडमिंटन की भारतीय सनसनी है, इनका नाम है साइना नेहवाल। क्या नाम है इनका? साइना नेहवाल। इनकी ये आत्मकथा है। देखिए, भारत में जो है बैडमिंटन में एक तो साइना नेहवाल और दूसरा पीवी सिंधु, इन दोनों का नाम जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, अगला चौथा हमारा जो आत्मकथा है इसका नाम है मून वॉक। तो देखिए, जो मून वॉक आत्मकथा है, तो ये जो है माइकल जैक्सन, इनकी ये आत्मकथा है मून वॉक। नेक्स्ट पांचवा, वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई एम आई एन एथिस्ट, वाई एम आई एन एथिस्ट, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये भगत सिंह की आत्मकथा है। भगत सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? वाई एम आई एन एथिस्ट। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, जो चेंजिंग इंडिया आत्मकथा है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। देखिए, मनमोहन सिंह के ही योगदान के कारण 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति को लाया गया था। किसकी नीति को? उदारीकरण की नीति। इनके द्वारा एलपीजी प्लान, इसको भारत में 1991 में लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। एनी फ्रैंक की आत्मकथा का नाम क्या है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। नेक्स्ट बात करते हैं एन ऑटोबायोग्राफी। क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को भी किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा है, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। नेक्स्ट, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है माइक टाइसन की आत्मकथा है, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। नेक्स्ट 11वां हमारी जो आत्मकथा है उसका नाम है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये करण थापर की आत्मकथा है, डेविल्स एडवोकेट। ये जितनी भी बुक्स वगैरह यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं सभी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी ये पूछी जाती रहेंगी। नेक्स्ट, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है, ए नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट, द सब्सटेंस एंड द शैडो, द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये ट्रेजिडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार की आत्मकथा है, जो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, माई टाइम्स, क्या है? माई टाइम्स, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जेबी कृपलानी की आत्मकथा है, माई टाइम्स। जेबी कृपलानी कौन थे? तो ये जो है, जो झंडा समिति बनी थी संविधान के अंदर, उसके ये अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, संजय मांजरेकर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सौरभ गांगुली की है। 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो ये
VVS लक्ष्मण जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनकी आत्मकथा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है, तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है युवराज सिंह की आत्मकथा। तो ये हमारी आज की ये क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।